देखिए हिमानी जी, यहाँ पर बार बार प्रधानमंत्री जी के ऊपर तो ये प्रश्न उठा रहे हैं, ये बार बार ये भी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल माइलेज भाजपा को मिल रहा है। यहाँ तक कि एंकर जो कि यहाँ पर स्वतंत्र रूप से इनको बोलने का मौका ये तो भाजपा भी कह रही है ना कि मिलेगा। हाँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको। अरे मैंने शुरुआत में ही कहा ना कि जिन्होंने खून बहाया, गोलियां खाई, लाठियां खाई, क्या वो इस जो दिव्य और भव्य प्रतिष्ठा के सूत्रधार नहीं बनेंगे? लेकिन मैं तथ्यों के संग बात कर लेता हूँ। डीएनए, एक डीएनए होता है, वो कभी बदलता नहीं है। तो 1998 की एक रैली के अंदर हैदराबाद में सोनिया गांधी जी ने मंच से कहा था कि यदि गांधी परिवार का कोई सदस्य प्रधानमंत्री होता तो यह बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती। उसी रैली में उन्होंने यह भी कहा कि राजीव गांधी मुझसे कहते थे कि बाबरी मस्जिद को हाथ लगाने से पहले मुझसे ऊपर से होके जाना पड़ेगा। एक रैली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ताल कटोरा में भी हुई, मुस्लिम समाज की हुई, उसमें सोनिया गांधी जी ने कहा था कि मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे बाबरी के विध्वंस को देखकर। तो इनकी आंखों से आंसू केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए होते हैं, आतंकवादियों की मौत पर ये रोते हैं। इनके लिए बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान है। लेकिन जो 5 लाख मेरे कश्मीरी पंडित मार दिए गए, उनके ऊपर ये प्रश्न उठाएंगे। 20 सेकंड और मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ इनसे। ये यहाँ बैठकर बहुत राम राम कर रहे हैं, बहुत राम राम कर रहे हैं। कहने से राम राम तो सही। सुनिए, राम पे हमारे सवाल जो उठाएगा, अभी दर्द मत, हम राम पे नहीं उठाइए। सुनिए, नहीं कर रहे हैं। एक बात और पूछा तो कांग्रेस से। सुनिए ना, अगर वो राम राम करने लगे तो आप काहे डर रहे हैं? अरे मैं उसी पे आ रहा हूँ। बाकी गेस्ट अभी 3 महीने पहले ही वो स्टालिन का बचुआ उदयनिधि अभिमानी से सुनिए, सहयोगी दल के साथ बैठे हैं, उसी पार्टी के निषाद पार्टी के उन्होंने राम को दशरथ का पुत्र मानने राहुल गांधी चुप रहे, उनके साथ सरकार में बैठे जमा हुआ था क्या? यही असलियत है। अब वोटों की जमीन लगी हिलने तो राम राम लगे मुंह से निकलने। चलिए अब आप जवाब दे दीजिए, फिर समीर जी का रुख करूंगे। देखिए, राम का नाम जब आदमी जाता है अंतिम संस्कार तो भी सत्य सत्य ही होता है। ठीक है, सुनिए, तो ये राम के नाम पे जो सियासत कर रहे हैं, सुनिए सुनिए सुनिए, इनका सुनिए। जिस तरह जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। देखिए, ये भारतीय जनता वाली बरगलाना चाहते हैं, लेकिन हम सीधे इस देश की जनता को बताना चाहते हैं, देश की जनता से बात करना चाहते हैं। हाँ। लगा के डाबर का नाम मिटा दो, बाबर का। देखिए मैम, जिसको संदेह है, आज का पेपर पढ़े 1985 में जब जज थे KM पांडे, उन्होंने क्या लिखा है। जिनको संदेह है एक बार आज का पेपर पढ़ ले, पता चल जाएगा उस समय क्या था। और आपको बता दे, तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दो। देखिए मैम, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो भी आते हैं सब कहते हैं कि कार सेवकों पर गोली चलाई। हम उसके लिए बहुत ही शर्मिंदा है कि कार सेवकों पर, मगर जिस कार सेवकों पर गोली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपने शासनकाल में रहते चलाई थी, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। वो सरकार से बाहर हो गए, हमने आपको जिम्मेदारी दी। तो आप जब शासन सत्ता में आते हो तो हमारे किसान भाइयों पर गोली चलाते हो, नौजवानों पर गोली चलाते हो। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी आज भी आंदोलन कर रहे हैं। डायल 112 की महिलाओं के वो बाल नोच के अपना। बिल्कुल ठीक है, जवाब दे दीजिए। बैठ जाइए समीर जी। देखिए हिमानी जी, एक तो मैं कह रहा हूँ ये 69,000 की बात कर रहे हैं सर। बैठ जाइए, आपका सवाल भी बैठ जाइए। गोली देश के अंदर कहीं नहीं चली, ये झूठ बोल रहे हैं। दूसरा, 69,000 नहीं, आजादी के इतिहास में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार है। 6.5 लाख सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। दूसरा, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का जवाब देना चाहता हूँ। यहाँ समाजवादी प्रवक्ता है या नहीं है कोई? एक कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस भूलने की बड़ी आदत है। रुक जाइए श्रवण जी, सुनिए हिमानी जी, देश का एक युवा अपने सवालों को पूछा, ये जवाब नहीं दे पाए। सुनिए ना श्रवण पांडे जी,
उस युवा ने, उस नौजवान ने कुछ सवाल पूछा है, उसका जवाब तो उनको लेने दीजिए ना, उनका जवाब तो लेने दीजिए। हाँ हिमानी पूछिएगा जवाब राम पे सबसे भटक- शमन जी रुक जाइए, आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही अगर हूँ। हिमानी जी हमें लगता है कि ये नशे में है, अभी भी इनका हम नशा- नशा- ये धर्म के नशे में है, ये धर्म के नशे में है। युवा सवाल पूछ लिया तो नशे में बता रहे हैं। वो आप भारतीय हम जनता तो पार्टी के- हमेशा धर्म के नशे में रहते हैं। हमारा धर्म का सम्मान करना, सभी धर्मों का सम्मान करना, हिमानी सभी जी। धर्मों का सम्मान करना हमारा काम है। हिमानी लेकिन जी। मैं इतना आयुष जरूर शर्मा कहना जी, चाहता युवा हूं, सवाल हिमानी पूछा जी, है, जवाब तो इनकी लेना पड़ेगा। कमेंट्री अगर बंद कर देश का युवा दें, सवाल- इनकी शर्मा जी, एक कमेंट्री अगर सेकंड, बंद कर दें हाँ। तो हम अपनी बात पूरी करें। करिए करिए, आप अपनी बात रखिए सर, देखिए, इतनी देर से हिमानी आप ही जी। बोल रहे हैं। हाँ अभी हमारी एक बहन ने कहा कि भाई आप 70 साल सरकार में थे, आपने मंदिर क्यों नहीं बनाया? ये बैठे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, ये घोषणा करें आजादी के 75 साल ये मना रहे शर्मा हैं। जी, राम के- थोड़ा सा शायद प्यारेलाल जी को भी मौका दीजिए, थोड़ा मौका प्यारेलाल जी को भी दीजिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बीच में ज्ञान नहीं चाहिए। बोलो, रुक जाइए, रुक बीच में जाइए। नहीं बोलो। 70 साल कांग्रेस बीच में सरकार नहीं कर बोलो। रही है, 75 साल अमृत बीच में महोत्सव मना नहीं रहे बोलो। हैं। शर्मा जी, एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए। ये बाकी लोग भी अपने सवाल लेकर यहाँ पर बैठे आदर्शों पे हैं। चलने बाकी वाले लोगों के हैं। मन में भी हम सवाल झूठ है। नहीं शर्मा प्रचार जी, करते। ऐसे तो हिमानी तो हो जी, जाएगा। हाँ मामला राम मंदिर तो बीजेपी के प्रयास से बना। मैं कहता हूँ आप घोषणा करो कि कृष्ण जन्मभूमि पे हाँ। अभी भी अतिक्रमण है। घोषणा करो कि कांग्रेस सरकार में आएगी, सपा सरकार में आएगी ठीक तो है। कृष्ण जन्मभूमि का ठीक है, रास्ता ठीक प्रशस्त है, करेगी। ठीक है, हम अपने सवाल ले रही हूँ एजेंडे में मैं। लेंगे। आप जनता के भी भारतीय सवाल ले जनता रही हूँ। हिमानी पार्टी जी, में राम जनता मंदिर जी, को थोड़ा अपने सा एजेंडे सवाल में रखिए। लिया था। शर्मा जी, घोषणा थोड़ा सा करना धैर्य चाहिए। रखिए। और हम थोड़ा देश सा का युवा युवा को भारतीय जनता आप दोनों पार्टी को जवाब रोक नहीं दे पा रही है। मैम, देश के हमारा युवा कहने को का जवाब मतलब नहीं- ये है कि ये जो मंदिर राम मंदिर बन रहा है, मंदिर तो बन ही रहा है, बाकी इस मंदिर से हटकर भी कोई विकास का मुद्दा होना चाहिए। आप हमारे यहाँ से, आप अयोध्या से 15-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूरी पे जाके देखिए, प्राइमरी जो विद्यालय है उनकी दशा क्या है। बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है और किसान पूरा दिन पूरा रात जागते हैं, जंगली जानवर उनकी फसल को तबाह कर रहे हैं। उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो मंदिर बन रहा है ना, वो विश्व में एक नंबर का है। राजनीति मत करो यहाँ पे। बच्चा जब जन्म में आता है तो माँ शब्द कहता है, तो नामुमकिन काम मोदी सरकार करता है। उसमें पूरा देश का राम मंदिर के मुद्दे पे किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। पहले तो मैं वो बात बता, अभी उन्होंने एक सवाल उठाया, क्या सिर्फ राम मंदिर बन रहा है, विकास नहीं हो रहा है क्या? नहीं, विकास तो अयोध्या का बहुत हुआ है। इतना विकास तो कहीं देखा ही नहीं है हमने पूरे भारत में। अयोध्या का पूरा विकास हुआ है। ये योगी और मोदी जी ने जो विकास किया है ना, वो बहुत विकास किया है। एक सवाल जरा यहाँ से लेंगे, मैं अपने विजय निशांत को कहूंगी, जरा आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। हाँ, क्या सवाल है? जे यो कह रहे थे अभी ये कह रहे थे कि गाय वाली बात कर रहे थे। ये गाय वाली बात कर रहे, गाय का मोदी योगी ने छोड़ दी क्या? ये गाय तो तुम्हारी है। अरे अपनी अम्मा को छोड़ देते हो तो हम जाने। तरीके से बात नहीं यार, नहीं इस तरह से नहीं, ऐसे एक देखिए आप अपनी बात रखिए। ऐसी भाषा नहीं, बैठ जाइए, उधर बैठिए, उधर बैठ जाइए, उधर बैठिए पहले।